नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं टीवी वर्सेस वेब यानी कि टीवी बनाम वेब, ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहूँ तो टीवी सीरियल बनाम वेब सीरीज़ की बात करूँगा मैं। अभी वेब सीरीज़ का जोर है, प्रचार भी बहुत ज़्यादा है। आए दिन कोई ना कोई नई वेब सीरीज़ शुरू हो रही है, कोई ना कोई नई वेब सीरीज़ देखी जा रही है और हम लगातार उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद जाहिर कर रहे हैं। उनमें से कुछ सीरीज़ हमें अच्छी लग रही है, कुछ सीरीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और कुछ सीरीज़ को हम सिर्फ झेल पाते हैं। इसी के बरक्स अगर देखें तो टीवी सीरियल अभी लॉकडाउन के बाद से लगभग बंद हो चुके हैं। बंद हो चुकने का मतलब कि टीवी सीरीज जो चल रहे थे, नए एपिसोड के अभाव में उन्हें रोक दिया गया है और ऐसी स्थिति में कुछ पुराने सीरीज़ दिखाए जा रहे हैं, कुछ पुराने सीरियल फिर से आ गए हैं। दूरदर्शन पर तो आ ही गया है, रामायण महाभारत, चाणक्य, श्रीमान श्रीमती, देख भाई देख, इस तरीके के सारे सीरियल वहाँ आ रहे हैं एक एक करके। वेब सीरीज़ में ये है कि हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात जो वेब सीरीज़ के साथ है, जो उसके पक्ष में जाती है, कि यहाँ जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं अपनी मन मर्जी से देख सकते हैं, अपने समय के हिसाब से देख सकते हैं और जितना चाहे उतना देख सकते हैं। टीवी सीरियल में क्या बात थी, शुरू से ये दिक्कत रही और आज भी यही है कि टीवी सीरियल एक निश्चित समय पर आएगा। उस समय पर अगर आपने देखा तो देखा, नहीं देखा तो फिर वो छूट जाएगा। हालांकि YouTube आने के बाद से और दूसरे और वीडियो स्ट्रीमिंग चैनल आने के बाद से ये सुविधा हो गई है कि कहीं कहीं पुरानी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन टीवी सीरियल का आनंद उसके लाइव देखने में ही है, जब वो टेलीकास्ट हो रहा हो उसी समय देखने का है। और जिनको इसका नशा है वे लोग सारा काम छोड़ के, जी हाँ, सारा काम छोड़ के उस निश्चित समय पर उस सीरियल को ज़रूर देखा करते थे। हाँ, उसमें अब व्यतिक्रम आ गया है, वो अभी क्रम टूट चुका है, इसलिए कि अब वैसे पुराने तरीके से सीरियल नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक लंबा डिबेट चल रहा है कि दोनों में कौन सा सरवाइव करेगा और क्या आने वाले समय में हम केवल वेब सीरीज़ देखेंगे या टीवी सीरियल भी मौजूद रहेंगे। अब ये आने वाला वक्त ठीक से बता पाएगा, लेकिन फ़िलहाल ट्रेंड ये दिख रहा है कि जो यूथ है, ख़ास करके युवा दर्शकों की रुचि वेब सीरीज़ में है। वे कुछ नया देखना चाहते हैं और साथ ही वो फाइनाइट एपिसोड के, मतलब एक निश्चित कड़ियों के बाद जो समाप्त हो जाए, ऐसे वो प्रोग्राम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। टीवी सीरियल के साथ ये दिक्कत थी कि वो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में चलती थी कड़ियाँ उसकी, और कहानी का ट्रैक रखना भी मुश्किल होता था। वैसे में ये कहना मुश्किल हो जाता था कि वो कब तक उसकी रुचि बरकरार रहेगी, और इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे लीप लिया जाता था, जनरेशन लीप लिया जाता था। कई बार कुछ किरदारों की हत्या हो जाती थी। कहानी अपने हिसाब से निर्माता, निर्देशक, लेखक गढ़ते थे। कभी कलाकारों की मौजूदगी नामौजूदगी के हिसाब से भी कहानी बढ़ती रहती थी। कहने का तात्पर्य कि टीवी सीरियल अब अपने उठान पर आने के बाद से पठार पर आ चुका था और कहीं ना कहीं हम उससे ऊब रहे थे। या तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने की वजह से उनको भी एक तरीके से सांस लेने की फुर्सत मिली है और ख़ुद से वे सोच सकते हैं कि अब उनको भविष्य में किस प्रकार के टीवी सीरियल लाने हैं, कहानी को कैसे आगे ले जाना है, दर्शकों की रुचि कैसे बनानी है। हम जो मूल बात कर रहे थे कि वेब सीरीज़ बनाम टीवी सीरियल, वेब शोज़ बनाम टीवी शोज़, अगर इनकी बात करें तो वेब के अनेक फ़ायदे हैं। वेब का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से जब चाहें तब देख सकते हैं, अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं, आप अकेले भी देख सकते हैं उसको, और अगर आपके पास समय की कमी है, कहीं और निकलना है, तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं, उसको बैकवर्ड भी ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। पसंद नहीं आ रहा है तो तेज़ी से बढ़ा के देख सकते हैं।
8 एपिसोड के वेब सीरीज़ को आप चाहें तो 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, जल्दी जल्दी देख करके। और अगर कभी मर्जी हो तो पूरा इंटरेस्ट लेकर के दोबारा तिबारा सीन को पलट के भी आप देख सकते हैं। यह सुविधा टीवी सीरियल बिल्कुल नहीं दे रहा था। इसके अलावा वेब सीरीज़ में सेंसर की दिक्कत नहीं है, खास करके टीवी सीरियल में और फिल्मों में हम देखते रहे भारतीय समाज में कि वहाँ सेंसर की बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो लेखक, निर्देशक, कलाकार कहना चाहते थे वे कह नहीं पाते थे। वेब सीरीज़ में अब ये सुविधा मिल गई है कि बगैर सेंसर के आप अपनी बातें कह सकते हैं। हाँ, कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें राष्ट्रद्रोही बातें नहीं हो सकती, राष्ट्रगान का अपमान नहीं हो सकता, राष्ट्रीय झंडा का अपमान नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का ख्याल रखना पड़ता है और उससे बाहर आप नहीं जा सकते। दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आप चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन बाकी आज़ादियां जिस तरीके से फिल्मों में लग जाती हैं या बाकी टीवी शोज़ में परमिशन लेने पड़ते थे या उनको बैन कर दिया जाता था, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये माना जाता है कि वेब सीरीज़ ज़रूरी नहीं है कि पूरे परिवार के लोग बैठकर एक साथ देखें। टीवी सीरियल के साथ अमूमन यही माना जाता था कि सारे लोग एक साथ बैठकर देखते हैं, या फिर टीवी सीरियल घर की औरतें दोपहर के दिनों में देखती हैं, दोपहर के समय में देखती हैं जब पुरुष घर से बाहर काम कर रहे होते हैं। वेब सीरीज़ के साथ ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। वेब सीरीज़ हर उम्र, हर लिंग, हर जमात, हर समाज के लिए एक जैसा ही परोसा जा रहा है। हाँ, वे अपनी रुचि के अनुसार उसको देखते हैं और नहीं देखते हैं। वेब सीरीज़ के साथ एक फ़ायदा और है कि आप सिर्फ भारत की ही वेब सीरीज़ नहीं देख रहे हैं, आप विदेशों में बनी वेब सीरीज़ भी, जो पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, हॉटस्टार आ गया है, डिज़नी आ गया है, बालाजी अल्ट है और भी दूसरे सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनके ज़रिए आप देश विदेश की सीरीज़ देख सकते हैं। और उसी की वजह से थोड़ा बदलाव भी आया। बदलाव इसलिए आया कि जब हमने विदेशी सीरीज़ देखे, उनकी क्वालिटी देखी, उनकी मेकिंग देखी, तब हमारी ज़रूरत बढ़ी और फिर हमने डिमांड रखा कि हमें भी इस तरीके का कुछ चाहिए। और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। वैसे नेटफ्लिक्स ने सेक्रेट गेम से इसकी शुरुआत की, जहां अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी जैसे निर्देशकों ने वेब सीरीज़ के लिए काम किया। उसके बाद से कई सारे पॉपुलर वेब सीरीज आए। पंकज त्रिपाठी काफ़ी पॉपुलर हुए इसकी वजह से। मिर्ज़ापुर उनका बहुत ही ज़बरदस्त रहा। फिर दिल्ली के पुलिस विभाग पर बेस्ड कई सारे सीरीज़ आए हैं। इसके अलावा अभी जिस तरीके से नई सीरीज़ आ रही है, या गांव भी आ रहा है, उसमें अभी पंचायत हमने देखी, हालांकि वो बहुत अच्छी नहीं बनी थी। हंसमुख देखा, हंसमुख में भी बहुत मज़ा नहीं आया। लेकिन वहीं कुछ है जैसे 4 more shots, जो 4 shots more करके जो है वो बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी वेब सीरीज़ आ रही हैं या आने वाली हैं। हमने वेब सीरीज़ में ही द फैमिली मैन जैसी सीरीज़ देखी, जिसमें मनोज बाजपेयी का शानदार अभिनय दिखा, उनके साथ शारिब हाशमी थे। तो ये सारी सुविधाएं वेब सीरीज़ तो दे ही रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ ज़्यादा भविष्य की चीज़ है और ज़्यादा टिकेगी। टीवी सीरियल को अपना फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट्स बदलने पड़ेंगे, उनकी पेशगी का तरीका बदलना पड़ेगा। और हो सकता है, जी हाँ, ये निश्चित संभावना है कि वहाँ भी इनफाइनाइट जो अनंत चलते थे एपिसोड्स और कड़ियाँ चलती रहती थी, उस पर पाबंदी लगेगी, उस पर नकेल लगेगी और सीमित एपिसोड के सीरीज़ वहाँ भी आएंगे। बाकी आप बताएं और अपनी राय दें कि आप क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वेब सीरीज़ टीवी सीरियल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा या दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों का सहअस्तित्व बना रहेगा। वैसे दर्शक को तो जहां मज़ा मिल जाए वहां वो देखना चाहेगा, ये भी देखेगा और वो भी देखेगा। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी।